ओम शांति दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, निरोगी और खुशहाल होंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति और राजयोग का आधार स्तंभ। ये बताइए अष्ट शक्तियाँ और ये राजयोग का आधार स्तंभ। राजयोग अर्थात योग लगाने की विधि बताते हैं बाबा कि सर्व संबंध मुझसे जोड़ो। आपको जिस भी संबंध की याद आती है उस संबंध को परमात्मा से जोड़ो। बच्चे की याद आती है, परमात्मा को बच्चा बनाओ। मित्र की याद आती है, परमात्मा को मित्र बनाओ। पिता की याद आती है, परमात्मा को पिता बनाओ। माता बनाओ, सखा बनाओ। हर संबंध परमात्मा से जोड़ो। देखिए इसमें बताया गया है सभी देह के संबंधों से डिस्कनेक्ट होके एक परमात्मा से बुद्धि लगाओ। निरंतर बाप की याद में रहो। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे पुत्र पिता की याद में रहता है, दिन भर पिता ये करते हैं, पिता वो करते हैं, वैसे आत्मा सदैव परमात्मा की याद में रहे। आधार स्तंभ बताया राजयोग का। पवित्रता, देवी गुण, पवित्रता, ब्रह्मचर्य और शुद्ध अन्न। 4 स्तंभ है। देवी गुण, पवित्रता, ब्रह्मचर्य और शुद्ध अन्न। इन 4 स्तंभों पे राजयोग का आधार टिका हुआ है। यही आधार आपको राजयोग का स्तंभ पहुँचाएगा, परमात्मा से मिलन कराएगा। अब यहाँ बताया हुआ कृष्ण और शिव में अंतर था कि दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है। अगर कृष्ण भगवान है तो कृष्ण ने माता की गर्भ से जन्म लिया है, माता की पालना ली है। ईश्वर को किसी की पालना की आवश्यकता नहीं, गुरु से शिक्षा ली है। ईश्वर क्यों किसी से शिक्षा लेगा। कृष्ण है पुत्र, पिता द्वारा गीता ज्ञान से कृष्ण ने अपना पद पाया है। ये कृष्ण और परमात्मा, इसका अंतर बताया गया है। दुनिया से पूछे गीता का भगवान कौन, तो सभी कहेंगे गीता का भगवान श्री कृष्ण। नहीं, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, गीता का भगवान परमात्मा शिव है। शिव ने गीता ज्ञान से कृष्ण को पद दिलाया है। गीता परमात्मा शिव पिता, गीता माता और कृष्ण पुत्र। अब ये देखिए यहाँ बताया योग के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए व्यक्ति निकलता है, आपको क्रोध की अग्नि आती है, उसे पार करके काम के कांटे आते हैं, उसे पार करेंगे। मोह का जाल आएगा, उसे पार करेंगे। ऐसे अनेक बाधाओं को पार करने के बाद आपको राजयोग द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति ईश्वर की याद के सिवाय संभव नहीं है। लोग कहते फलाना स्वर्ग सिधारा, स्वर्ग की प्राप्ति किसी को नहीं होती। जो परमात्मा की याद में रहता है वही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये ज्ञान समझ में आया होगा। आज 7 दिन का कोर्स में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।